दोस्तों नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट सही और सटीक जानकारी पाने के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि साथियों आप सभी को मैंने कल टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी थी कि आप सभी की सेवायोजन पोर्टल पर आईडी बनाने या रजिस्ट्रेशन करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट कराने को लेकर के सेवायोजन निदेशालय लखनऊ में प्रार्थना पत्र दे करके समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो उसी क्रम में दोस्तों हम आज लखनऊ में हैं और आज लखनऊ आने पर पता चला कि आज जो है निदेशालय में अवकाश है और इसलिए आज जो प्रार्थना पत्र देना था सेवायोजन पोर्टल की समस्याओं के निस्तारण को लेकर के वो कार्य आज संपादित नहीं हो पाया है दोस्तों। और अब 18 तारीख तक हम यहाँ रुकेंगे और सेवायोजन निदेशालय में आप सभी की जो सेवायोजन पोर्टल पर दिक्कतें आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए ज्ञापन देंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द आप सभी की समस्याओं को सॉर्ट आउट कराने का हमारा प्रयास सफल हो। जैसे जो हमारे भाई बहन 10 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं और अभी तक अपना सेवायोजन पोर्टल और आईडी बनाने में सफलता नहीं पाए, उन सबकी समस्याओं का समाधान हो सके। और इस समस्या का समाधान ऑनलाइन आवेदन करने से पहले होना बहुत जरूरी है, वरना इस तरीके से अगर साइट ने काम किया तो हजारों हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो कहीं ना कहीं आवेदन फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि जब उनकी आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं हो पाएगा तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ साथियों का प्रश्न रहता है कि सर हम आईडी पासवर्ड ना बनाए, रजिस्ट्रेशन ना करें सेवायोजन पोर्टल पर, तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते? बिल्कुल आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि इस भर्ती के ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, वो भी सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से लिए जाएंगे। और सेवायोजन पोर्टल पर कोई भी भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन सेवायोजन पोर्टल पर होना चाहिए, इसलिए आप सभी का रजिस्ट्रेशन मस्ट है और इसमें आने वाली दिक्कतों का समाधान भी अवश्य होना चाहिए, वरना फॉर्म भरने में यही दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो कुल मिलाकर के ये तो हो गई सेवायोजन पोर्टल से समस्याओं के समाधान को लेकर के किए जाने वाले प्रयास से जुड़ी हुई अपडेट। वहीं आप सभी को बता दें आवेदन फॉर्म भरने पर लखनऊ से क्या अपडेट है। तो दोस्तों लगातार हम प्रयास कर रहे हैं भर्ती से जुड़ी हुई हर जानकारी और उसको जल्द से जल्द शुरू कराने को लेकर के प्रयासों के क्रम में अभी आप सभी को बता दें स्लाइटली इंतजार करना पड़ सकता है आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के, क्योंकि अभी सेवायोजन पोर्टल भी सही से काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो भर्ती निकाली जाती है वो थोड़ा डिले होकर के ही भर्तियां शुरू होती हैं। और इस बाबत में हम 18 तारीख को डीजी मैम से मुलाकात करने जा रहे हैं और डीजी मैम जिन्होंने 10,684 पदों पर भर्ती का विज्ञापन या विज्ञप्ति जारी की थी, उनसे डायरेक्ट मुलाकात करेंगे और आवेदन फॉर्म को लेकर के सारी चीजें वहां पर क्लियर करेंगे। और इसलिए आप सभी लोगों को परेशान नहीं होना है, इस भर्ती से संबंधित बिल्कुल सही सटीक जानकारी आप आज से देने का प्रयास करेंगे जिससे आप सभी लोग भ्रमित ना हो। तो कुल मिलाकर के आवेदन फॉर्म भरने पर आपको स्लाइटली इंतजार करना पड़ सकता है, ये आप मानकर चलिए। और सही जानकारी के लिए आप चैनल से जरूर जुड़े रहें। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी लोगों को बता दें कि विभाग की तरफ से यह जानकारी मिली है कि कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की नई सूची जारी की जाएगी, जिनमें चयनित ईसीसी एजुकेटर को नियुक्ति दी जाएगी। दोस्तों आप सभी को बता दें जिले स्तर पर जो समिति बनेगी जिला अधिकारी की अध्यक्षता में, उस समिति के द्वारा जिन कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया जाएगा उनमें चयनित ईसीसी एजुकेटर को नियुक्ति दी जाएगी। और जो ये डीजी मैम की तरफ से कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची जारी की गई है, इससे वो लिस्ट बिल्कुल अलग होगी, उसमें कुछ नए विद्यालयों के नाम आप सभी को देखने को मिलेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। और जो डीजी मैम की लिस्ट जारी हुई है 9,900 कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की, उससे आप सभी को बता दें जो पदों की रिक्तियां आई हैं उनमें बड़ा डिफरेंस है। आप सभी लोग यहाँ खुद देख सकते हैं, दिखा देते हैं आप सभी को। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो 10,684 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी, उस विज्ञप्ति में जो जिलेवार रिक्त पदों की संख्या है उस पर नजर डालते हैं, फिर डीजी मैम की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी उस पर नजर डालते हैं। तो इसमें आप किसी जनपद का डाटा यहाँ पर ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ हमारे साथी जो लखीमपुर के थे, वहां पर कुछ कम सीटों को प्रदर्शित किया गया है इस लिस्ट में, तो उसी जिले को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये खीरी जिला 47 नंबर पर है दोस्तों।
और खीरी जिले में 186 पद हैं और 15 पद पीएम श्री विद्यालयों में और कुल पद 201 हैं। अब देखते हैं जो डीजी मैम की तरफ से कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची जारी की गई उसमें कितने पद निकलकर सामने आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो लखीमपुर की स्टार्टिंग हुई, लखीमपुर के स्कूलों के नामों की, वो 6022 से शुरुआत हुई है और लखीमपुर के जो अंतिम क्रमांक है वो देख लें यहाँ पर, तो 6022 और उसके बाद जो अंतिम चयनित विद्यालय की संख्या यहाँ से है वो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कितने नंबर तक है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं वो है 6187। तो इस तरीके से कितने पद निकल कर आएंगे लखीमपुर जिले के लिए, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं हमने अगर उसको घटाया है तो कुल मिलाकर के लखीमपुर में जो जिलों की संख्या सीटों की संख्या निकलकर सामने आ रही है डीजी मैम की लिस्ट के अकॉर्डिंग वो 165 है, जबकि आपने देखा था कि जो रिक्तियों की संख्या है वो 186 है। तो ऐसे में यहाँ पर लगभग 21 विद्यालय जो हैं वो फालतू निकलकर सामने आ रहे हैं। तो यहाँ से आप सभी को बता दें अब जिले वाइज जो अलग से एक सूची जारी की जाएगी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों की, जहां पर ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति की जाएगी, उसमें बड़ा डिफरेंस आप सभी को देखने को मिलेगा और कुछ नए विद्यालयों के नाम उसमें ऐड होंगे। तो इसलिए किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके नजदीकी विद्यालय का नाम भी जिलेवार जो लिस्ट जारी होगी उसमें देखने को मिलेगा, खासकर वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा जारी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें यहाँ पर कि लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर कितने जिलों से आवेदन फार्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी साथियों को बता दें कुछ लोगों के द्वारा जानकारी शेयर की जा रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही जनपद से आवेदन फार्म भर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। जिन साथियों की सेवायोजन पोर्टल आईडी बन गई है तो सेवायोजन पोर्टल पर इस समय जो वैकेंसियां चल रही हैं वो कई जनपदों में सेम वैकेंसी चल रही, तो आप उसमें आवेदन करके देख सकते हैं कि आप कितने जिलों में आवेदन कर सकते हैं। आपका डाउट अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा कि आप कितने जिलों से आवेदन कर सकते हैं। इसमें आप सभी को बता दें आप एक से अधिक जिले में आवेदन कर सकते हैं, ये आप मानकर चलिए। बाकी ये बिल्कुल नई और फ्रेश भर्ती होने जा रही है। जब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा तो उसके लिए जो है स्पेशल जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीजें मेंशन होकर के आएंगे कि आप कितने जिलों से आवेदन कर सकते हैं, कितनों से नहीं कर सकते हैं, सारी चीजें उसमें क्लियर होंगी। और आवेदन फार्म शुरू होने से पहले आप सभी को बता दें ये विज्ञप्तियां जो हैं अखबारों में भी निकाली जाएंगी, जिस तरीके से कस्तूरबा विद्यालयों की भर्ती की निकाली जाती हैं इस तरीके से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती की भी निकाली जाएंगी। तो इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। जो शासनादेश आएगा आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के उसमें सब कुछ मेंशन होगा, आप कितने जिलों से आवेदन फार्म भर सकते हैं, कितने से नहीं भर सकते हैं। वहीं आप बात कर लेते हैं आप सभी के जो प्रश्न आते हैं निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। तो यहां पर आप सभी साथियों को बता दें इस वैकेंसी की जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें इन चीजों को लेकर के कोई भी स्पष्ट बात नहीं की गई, केवल और केवल शैक्षिक योग्यता के बारे में बात की गई है और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई बात नहीं की गई है। लेकिन जो अन्य भर्तियां होती हैं उसके बिहाफ पर एक जो जर्नल डॉक्यूमेंटेशन का पूरा कंप्लीट सेटअप आपको बताया जाता है। कक्षा 10 की मार्कशीट और प्रमाण पत्र अगर एक साथ दोनों एक में अटैच है तो अलग अलग नहीं ढूंढना। इंटर की मार्कशीट और प्रमाण पत्र अगर एक साथ है तो वो लगेगा, अलग अलग है तो वो लग जाएगा। इसके साथ साथ बीए की या बीएससी की होम साइंस अगर आपके पास है तो उसकी मार्कशीट और डिग्री लगेगी दोनों। अगर आपने बीए के बिहाफ पर नहीं भरा है होम साइंस के साथ में तो आप एनटीटी के बिहाफ पर भर रहे हैं तो एनटीटी की मार्कशीट और प्रमाण पत्र हो, या सीटी की मार्कशीट या प्रमाण पत्र हो, या डीपीएससी जो आपने कोर्स कर रखा है उसकी मार्कशीट या प्रमाण पत्र हो। ये जर्नल डॉक्यूमेंट्स आपके शैक्षिक योग्यता वाले हैं, ये लगेंगे, ये सभी वैकेंसियों में लगते हैं इसलिए इस वैकेंसी में भी लगेंगे। इसके साथ साथ निवास और जाति प्रमाण पत्र जो आप ऑनलाइन कराते हैं जन सेवा केंद्र के माध्यम से और तहसील के द्वारा निर्गत होता है वो सभी वैकेंसियों में लगता है, इस वैकेंसी में भी लगेगा। और यहाँ पर आप सभी को बता दें जो बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है उनके पिता पक्ष का निवास प्रमाण पत्र लगता है और वही लगेगा, वही बनवा करके लगाएं। आप जब जनसेवा केंद्र से आवेदन करेंगे तो आपको अपने ग्राम पंचायत के या नगर पालिका से संबंधित जो है एक निवास प्रमाण पत्र उसको बनवा करके देना होगा और वो आपका प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर देगा, एक हफ्ते के अंदर वो आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र की बात की जा रही है। तो दोस्तों जब आपकी फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप फाइनल रूप से चयनित हो जाएंगे, जब आप विद्यालयों में ज्वाइनिंग करने जाएंगे तब आपको चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत लगेगी और वो आप बनवा लेंगे किसी भी 2 गजेटेड ऑफिसर से। और उस जब
नोटिफिकेशन आएगा आवेदन शुरू करने का, उसमें जब चीज़ें मेंशन होंगी, फाइनल चयन की प्रक्रिया के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन वो सारे बताए जाएंगे, तो चरित्र प्रमाण पत्र आप तब लगेगा, आवेदन फॉर्म भरते समय इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को लेकर के जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है दोस्तों कि 1/4/2024 के बाद का बना ही आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। इसके पहले का सर्टिफिकेट है तो वो नहीं लगेगा, आप नया अभी बनवा लीजिए। और इसके साथ साथ जो निवास और जाति प्रमाण पत्र है, ये अगर 3 वर्ष से पुराना है तो आप लेटेस्ट बनवा लीजिए, अगर 3 वर्ष की डेट तक है तो आपका वही लग जाएगा। इसको लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी आज की जानकारियां थी, घटना क्रम पूरा आज का था, वो हमने डिस्क्राइब कर दिया है आप सभी को चैनल के माध्यम से। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। कल लाइव जुड़ेंगे लखनऊ से ही आप सभी के साथ, आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उनको सॉर्ट आउट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को एक बार पुनः गुड नाइट।